दोस्तों हम ऐसे बहुत सारे गैजेट्स यूज करते हैं जिन्हें हम अपने ऊपर पहनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी वॉच, इस तरह के चश्मे, दिख क्यों नहीं रहा है, बेल्ट और शूज भी। लेकिन कुछ वेले बैठे इंजीनियर्स ने गांजा फूंक के कुछ ऐसे वैसे गैजेट्स भी इन्वेंट किए हैं जो आपके माथे पर खुजली करने पर आपको मजबूर कर देंगे। यानी ऐसे वियरेबल गैजेट्स जो कि अब तक के सबसे डम्बेस्ट गैजेट्स में से एक हैं। हम मानते हैं टेक्नोलॉजी ने बहुत एडवांसमेंट कर ली है। हाँ, मोबाइल की बात तो समझ आती है, पर साला आंख पर कंप्यूटर कौन लगाता है, पैंट पर कीबोर्ड कौन चिपकाता है, और इन भाइयों ने तो हद ही कर दी। इतनी मोटी रिंग कौन पहनेगा? ऐसा लग रहा है जैसे नट के ऊपर बोल्ट चढ़ा रखा हो। तो इन सब के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहो। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का जो दिया ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों साइबरनोट नाम की कंपनी ने सन 2002 में पोमा नाम का कंप्यूटर बना दिया जो कि लैपटॉप से भी ज्यादा पोर्टेबल था, क्योंकि हम उसे चला ही नहीं बल्कि पहन भी सकते थे। जी हाँ, ये एक तरह का फुली फंक्शनिंग वियरेबल कंप्यूटर था जिसे आप लिटरली पहन सकते थे। झूठ थोड़ा ना बोल रहा हूँ। इसे पहनने के बाद लोग एक आंख के बंदे बन जाते थे, क्योंकि इसकी एक स्क्रीन लोगों की एक आंख को कवर कर लेती थी, जिससे लोगों ने अपना बैलेंस खोया और दरवाजे, खिड़कियां और दीवारें अपने ऊपर दे मारी। इसे यूज करने के लिए बंदे को अपने साथ एक आधा चश्मा, एक माउस, एक कीबोर्ड और एक छोटा सा कंप्यूटर भी लेकर घूमना पड़ता था। कुछ ज्यादा ही वियरेबल था, लेकिन गाइस ये चलाने में बहुत ही ज्यादा स्लो था। इस कंप्यूटर को यूज करते वक्त बंदे का बैलेंस तो बिगड़ता ही था, पर इसे खरीदते वक्त बैंक मैनेजर भी ये बोलता था, भाई मैं तुझे लोन नहीं दूंगा, जा चपनी में नक डूब के मर जा। क्योंकि ये कंप्यूटर उस वक्त करीब 1 लाख रुपए में लॉन्च हुआ था। तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। इतने में तो एक बंदा बहुत बढ़िया लैपटॉप ले सकता था उस वक्त, वो भी बढ़िया वाला। और साला कंप्यूटर को अपने ऊपर टांगने की जरूरत भी क्या थी। खैर छोड़ो, मेरा मूड खराब हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट गैजेट पर। ये वाला गैजेट आपकी पट्टों को गर्म कर देगा, यानी आपकी टांगों को। और इस वाले गैजेट को सन 2012 में इन्वेंट किया गया था। ये इतना क्रिएटिव था कि साला क्रिएटिविटी में ही अटक के रह गया, क्योंकि इसे इंप्लीमेंट कर पाना पॉसिबल ही नहीं हो पाया। और ये गैजेट था जींस वाला कीबोर्ड, पतंजलि जींस, जिसमें आपको माउस भी मिलता था और वो काम भी बहुत अच्छा करता था। पर साला बनाने वाले ने ये नहीं सोचा, चलो बंदे की सहूलत के लिए कीबोर्ड माउस को तो जींस में अटैच कर दिया, पर वो ये भूल गया जीन्स को धोना भी तो होता है। इसलिए ये आइडिया सिर्फ वोडाफोन बन के ही रह गया। नेक्स्ट, इसका नाम है रिंग, जिसे लोगबार कंपनी ने बनाया था डॉक्टर स्ट्रेंज से इंस्पिरेशन लेकर। कंपनी का कहना था कि इस रिंग को पहनकर आप डॉक्टर स्ट्रेंज बन सकते हो। इस रिंग से आप कुछ भी कर सकते हो। ये एक जेस्चर रीडिंग रिंग थी जो इंडेक्स फिंगर के जेस्चर को समझकर ब्लूटूथ से स्मार्टफोन को सिग्नल भेजती थी कि तुम्हें करना क्या, म्यूजिक प्ले करना हो या फोटो कैप्चर करनी हो, पेमेंट करने से लेकर होम अप्लायंसेस को यूज करने तक, यानी कंट्रोल करने तक, सब काम ये करने का दावा करते थे। और इसी बदौलत इस कंपनी ने किक स्टार्टर पर करीब $1 मिलियन रेज कर लिए थे। लेकिन जब ये डिवाइस लोगों को डिलीवर हुई तो सारे दावे थोनस की चुटकी की तरह धराशायी हो गए। लोगों ने कंप्लेन किया कि यह डिवाइस अपनी मर्जी से ही चलती थी, ज्यादातर चलती नहीं थी। हम उंगली करते थे पर स्मेल नहीं आती थी, और ये रिंग पहनने में भी बहुत इनकन्वीनियंट थी। ऐसा लगता था कि जैसे बड़ा नट उंगली में पहन लिया। साला जितना मेहनत बंदा इस चीज को चलाने में करता था, उससे आसान तो सा अंगूठा यूज कर लेता। नेक्स्ट दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने VR हेडसेट यूज किए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि 1995 में Nintendo नाम की कंपनी ने भी एक VR गेमिंग कंसोल लॉन्च किया था। नहीं, एक तरह का कह ही सकते हो, जो कि कुछ VR हेडसेट की तरह ही दिखता था, पर इसे एक गेम चेंजर भी माना गया था, क्योंकि इसमें पहली बार 3D ग्राफिक्स का भी यूज किया गया था। लेकिन फिर भी इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च होते ही मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि एक तो ये बहुत हैवी था, मानो जैसे 9 महीने का VR हेडसेट यहाँ टांग रखा हो। लेकिन जो इसका मेन रीजन इसके फेल होने का था, वो ये था कि इसके लंबे इस्तेमाल से आंखें खराब हो सकती थी, सर फटने की शिकायत भी हो रही थी। वो इसलिए क्योंकि इसमें इमेज के लिए रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता था और इमेज ट्रैकिंग भी काफी खराब थी। लेकिन ये सब रीजन के साथ ये साला काफी महंगा भी था। इतना भी महंगा नहीं था, बस कुछ 21,000 देने होते हैं, वो भी सन 1995 में। इसलिए इसके लॉन्च होने के 6 महीने के अंदर ही इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। हालांकि यह काफी बड़ा फेलियर था, लेकिन इसने इंजीनियर्स को बढ़िया VR हेडसेट बनाने की राह तो दिखा ही दी थी। जी हाँ, तो कह सकते हैं, टेक्निकली कह सकते हैं कि VR हेडसेट की शुरुआत ढंग से जो थी इन्होंने की थी। नेक्स्ट दोस्तों, ये वाला गैजेट है तो काफी कूल, पर किसी काम का नहीं। इसका नाम था कैप्चर, जो कि एक रिस्ट बैंड था और यह सिर्फ आवाज रिकॉर्ड करता था, और वो भी सिर्फ 1 मिनट तक की। इसे ये सोचकर बनाया गया था ताकि बंदा अपने सिंपल थॉट्स रिकॉर्ड कर सके या कोई इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर सके। पर इसमें एक दिक्कत थी, और वो ये थी
कि ये चलता ही नहीं था। हाँ कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ लोगों को चलाना काफी मुश्किल लगता था। इवन आफ्टर रीडिंग द मैन्युअल ये डिवाइस रिकॉर्ड करता ही नहीं था। इसकी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी थी जिसे इस्तेमाल करने पर ही यह डिवाइस काम करता था। जब भी करता था कर्ण अर्जुन की तरह इसके साथ ही करता था। लेकिन अगर मोबाइल ही यूज करना था तो मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर यूज कर लो। सिर्फ 1 मिनट की रिकॉर्डिंग के लिए ही ये कंपनी रिस्ट बैंड बेच रही थी, वो भी $100 का। नेक्स्ट, अब ये लास्ट वाला गैजेट जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसे आप पहन तो सकते नहीं हो, लेकिन आप उसे अपने साथ कैरी जरूर कर सकते थे। तो चलो दोस्तों याद करो, मैं कुछ बना रहा हूं अभी। आपको ये चीज याद आई? कुछ ये वाली चीज याद आई? ये है माइक्रो USB चार्जर वाली केबल, और ये पॉलीथीन सी है, लेकिन ये मोबाइल को चार्ज कर देती थी। 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा चार्ज कर देता था, बाद में से फेंक देना होता था। याद करो, आज से 4-5 साल पहले ये जुगाड़ सा मोबाइल शॉप्स पर मिल जाता था। याद है, मिनी पावर बैंक के नाम से भी इसे कुछ कहते, तब पावर बैंक का तो नाम ही नहीं पता था, लेकिन ये चीज बहुत बिका करती थी। जिसको याद है वो नीचे कमेंट में जरूर बताना। एक हिसाब से इसे पावर बैंक ही कहा जाता था, लेकिन ये कोई नॉर्मल पावर बैंक नहीं था, ये एक यूज एंड थ्रो वाला पावर बैंक था। इसलिए मैंने इसे यूजलेस कैटेगरी में डाल दिया। इसकी बेकार बात तो ये थी कि ये रिचार्जेबल था, यानी इसे चार्ज कर सकते थे, लेकिन इसे चार्ज करने का छेद ही नहीं दिया गया। कोई ढांचा ही नहीं है। कंपनी पीछे से एक बार चार्ज करके आगे भेज देती थी कि लो अपना फोन चार्ज करो, इसे फेंक दो। गाइस, इसका एक गंदा इंपैक्ट भी इन्वायरमेंट पर पड़ रहा था, क्योंकि इसमें लिथियम वेस्ट हो रहा था। हालांकि उस लिथियम को दोबारा चार्ज करने के लिए यूज में लिया जा सकता था, अगर कंपनी वाले उसके अंदर एक छेद दे देते तो। और लोग क्या करते थे, अपना फोन चार्ज करते थे, जो भी आधा घंटा 1 घंटा, बाद में से फेंक देते थे। और हैरानगी की बात तो ये है कि ये अब भी इंटरनेट पर अवेलेबल है। लेना है मत लेना, इससे अच्छा तो आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो कैसी लगी वीडियो? तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से, तो बिना गाली दिए ओके बाय।